अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरशद वली और आप देख रहे हैं लिविंग विद डायबिटीज़। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि डायबिटीज़ के वो मरीज़ जो रोज़ा रख रहे हैं वो सहरी और अफ्तारी में क्या खाएं जिससे उनका रोज़ा अच्छी तरह से गुजरे और शुगर भी कंट्रोल में रहे और शुगर की वजह से जो पेचीदगियाँ हो जाती हैं वो भी ना हो। तो चलें फिर इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को रमज़ान में रोज़ा रखने से किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक है हाइपरग्लाइसीमिया जिसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है खून में, और दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये 2 तरह की पेचीदगियाँ पाई जाती हैं डायबिटिक के मरीज़ों में जब वो रोज़ा रखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके खाने से हमारी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जल्दी हज़म हो जाती हैं और हमें भूख का एहसास भी होता है। और दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से हमारी ब्लड शुगर लेवल इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता और ये आहिस्ता आहिस्ता शुगर लेवल बढ़ाती हैं और खाने को देर में हज़म करती हैं जिससे हमें भूख का एहसास नहीं होता है। क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ें खाएँ और कौन सी चीज़ें ना खाएँ। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये रमज़ान के हवाले से ही नहीं है, ये आम ज़िंदगी का जो रूटीन है उसमें भी डायबिटिक के जो मरीज़ हैं इस रूल को फ़ॉलो कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, ये आपकी शुगर लेवल को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाती हैं। और ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा होती है, ये आपकी शुगर लेवल को आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाती हैं, देर में हज़म होती हैं और आपको भूख का एहसास नहीं होने देती। तो यहाँ पर एक बात तो हमें पता चली कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से हमें बचना है, इसकी कम मिक़दार में इसको इस्तेमाल करना है और दूसरी तरफ हमें तरजीह देनी है, प्रेफ़र करना है ज़्यादा फ़ाइबर वाली चीज़ों को। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। पहले हैं सिंपल कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत तेज़ी के साथ शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, जिसमें आते हैं आपके आलू आ गए, सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ें, पराठे हो गए, नान हो गए, शीरमाल हो गए, मीठे मशरूबात हो गए जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए और मीठे फल हो गए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शुगर लेवल को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाती हैं। और अब दूसरी किस्म जो है कार्बोहाइड्रेट की वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसमें फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा होती है और ये आपके खून में ग्लूकोज़ के लेवल को आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाती है। जो आज हमारी तरजीह है सहरी और अफ्तारी में और आम दिनों में भी जो डायबिटीज़ के मरीज़ खाना वगैरह खाते हैं, उनको चाहिए कि ऐसी चीज़ों का इंतख़ाब करें, ऐसी ग़िज़ाओं का इंतख़ाब करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना हो बल्कि फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा हो। अगर कहीं पे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी लेना पड़ रहा है तो उसको एक लिमिट में लें। तो चलें अब इसके आगे हम बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ये खूबी है कि ये आपकी ग्लूकोज़ लेवल को आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाती है। इसमें दालें हो गईं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हो गईं, चक्की के आटे की बनी हुई रोटी हो गई, जौ का दलिया हो गया, भिंडी हो गई। आपने एक नाम सुना होगा, अक्सर लोग डॉक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो एक पैमाना है जो हमें ये बताता है कि कौन सी ग़िज़ा हमारे खून में ग्लूकोज़ के लेवल को कितनी तेज़ी से बढ़ाती है। इसीलिए जो डॉक्टर हैं वो हमें एडवाइस करते हैं कि हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। ये आम डायबिटिक पेशेंट की बात नहीं है, बल्कि वो लोग भी जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो भी इन ग़िज़ाओं से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब सहरी में हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएँ लेनी हैं, जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, प्रोटीन भी हो और सेहतमंद चिकनाई भी हो, यानी फ़ैट भी हो। ऐसी ग़िज़ाएँ खाने से हमारा शुगर लेवल बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है, हल्के-हल्के बढ़ता है। तो सहरी में हमारे पास क्या ऑप्शन है? अब सहरी में जो हम खा सकते हैं वो ये है कि हम सहरी में आप चक्की की बनी हुई आटे की 2 रोटियाँ ले सकते हैं जो घर में बनाई जाती हैं। इसके साथ कोई सालन ले सकते हैं, जैसे चिकन का सालन हो गया या
मटन का सालन हो गया, या चने का सालन हो गया, अंडे का सालन हो गया, अंडे का खगीना हो गया, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चने की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, शामी कबाब भी आप ले सकते हैं। फल वगैरह कोई खाना चाहते हैं तो एक फल कोई ले सकते हैं आप, लेकिन आपको एक मील के साथ एक ही चीज़ लेनी है फ्रूट में। या तो सेब ले लें, या ऑरेंज ले लें, या नाशपाती ले लें, एक फ्रूट आप ले सकते हैं। बहुत से लोग शहरी में चावल खाने चाहते हैं, आप बिल्कुल चावल खा सकते हैं शहरी में। देखें चावल से, जैसे अब मैं मिसाल दूंगा दाल चावल की, दाल चावल से आपका शुगर लेवल इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता, क्योंकि देखिए चावल के अंदर जो बासमती राइस होते हैं, जब आप इसको बॉईल करते हैं और इसका पानी स्टार्च जो है, पीठ जो है, वो जो फेंक देते हैं, तो इसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल कम हो जाता है। जो मसूर की दाल के साथ चावल को खाया जाता है तो ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी तरह मसूर की दाल और चावल की खिचड़ी भी बना सकते हैं आप। चिकन का पुलाव भी खा सकते हैं आप, मटन का पुलाव भी खा सकते हैं। तो आप चावल भी शहरी में खा सकते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं कि एक रोटी लें आप, और उसके साथ थोड़े से आप चावल भी ले लें। एक रोटी को आप सब्जी के साथ खा लें या चिकन के सालन के साथ खा लें, और दूसरी आप जो है हाफ क्वांटिटी में आप पुलाव ले लें, बिरयानी ले लें, या आप दाल चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये भी आपकी शुगर को इतनी तेज़ी से बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि मेरा तजुर्बा, मेरा मुशाहिदा, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। और आप एक काम और कीजिए कि अपनी शुगर को रेगुलर मॉनिटर करें, और आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ खाई है तो इससे आपका कितना शुगर लेवल बढ़ता है। तो इससे आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करने में, अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब शहरी में हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना है? देखें शहरी में हमें मीठे मशरूबात हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गई, खजला, खैनी, दूध जलेबी वगैरह, पराठे पराठे वगैरह से परहेज़ करें। बहुत से लोग जो हैं वो शहरी में फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। फ़ास्ट फूड से भी हमें रुकना है, उससे परहेज़ करना है, क्योंकि ये शुगर लेवल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता है। फ्राइड चिकन है, इससे भी आपको परहेज़ करना है। नॉर्मल ग़िज़ा लें शहरी में, जैसा कि मैंने बताया इससे पहले। अब इसी तरह हम अफ्तारी की बात करते हैं कि अफ्तारी में हम क्या लें। अब अफ्तारी में हमारे यहाँ एक बड़ा रिवाज है कि लोग पकोड़े, समोसे, रोल, ये सब खाते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। मीठे मशरूबात का इस्तेमाल भी करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, डायबिटिक पेशेंट को क्या करना है कि अफ्तारी के बाद इसकी शुगर भी नॉर्मल रहे। देखें तकरीबन 15 और 16 घंटे का रोज़ा होता है, और इस दौरान हमने कुछ खाया पिया नहीं होता। तो अफ्तारी में हम जो चीज़ें खाते हैं ये फ़ौरी तौर पे हमारे ब्लड में शामिल हो जाती हैं और हमारी ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को बढ़ा देती हैं। तो इसमें आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि ऐसी चीज़ों का इंतख़ाब करें जो हाई फाइबर में हों, लो कार्बोहाइड्रेट वाली हों, ताकि आपका शुगर लेवल एकदम बढ़े ना। अब इसमें क्या है, आप सुन्नत रसूल भी है कि आप खजूर से रोज़ा इफ्तार करें, हम लोग बिल्कुल करते हैं। 1 से 2 खजूरें आप ले सकते हैं। नमकीन लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पानी पिएँ। अगर आपके यहाँ चना चाट वगैरह बनी हुई है तो चना चाट का इस्तेमाल करें। चने में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये आपके डायबिटिक लेवल को इतना नहीं बढ़ाता है। इसके अलावा अगर घर में फ्रूट चाट बनी है तो 4 से 5 टेबल स्पून फ्रूट चाट भी आप खा सकते हैं। अब बात होती है पकौड़ों की, समोसों की, रोल की। तो जहाँ तक बात ये है कि अगर आप इसके बगैर नहीं रह सकते हैं तो आप 2 से 3 पकौड़े भी खा सकते हैं, एक समोसा भी खा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा मत खाइएगा। अगर आपका दिल चाहता है कि ये लाल वाला शरबत भी हो, पीने का दिल चाहता है, अगर आप चाहते हैं लाल वाला शरबत पीना तो आप बिल्कुल पी सकते हैं लाल वाला शरबत, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि 1 गिलास लाल शरबत आप पी सकते हैं, लेकिन इसमें 1 टेबल स्पून लाल शरबत का डालें, एक्स्ट्रा चीनी डालने से गुरेज करें, आप पी सकते हैं। या मैं आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करें, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। और इसके बाद आप जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ, नमाज़ पढ़ के वापस आएँ आप, वापस आने के बाद आप जो नॉर्मल रूटीन वाला खाना है वो आप खाएँ। अफ्तार में आप ले सकते हैं सब्जियों में, भिंडी की सब्ज़ी आप ले सकते हैं, आलू पालक आप ले सकते हैं। आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, लेकिन जब इसको पालक के साथ पकाया जाता है तो इसका असर थोड़ा कम हो जाता है। करेला चना दाल आप ले सकते हैं,
प्याज करेले की सब्ज़ी आप खा सकते हैं, सरसों का साग आप खा सकते हैं। मैंने एक जगह बात की थी कि अच्छी चिकनाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाना पकाने में या वैसे ही। अच्छी चिकनाई का क्या मतलब है? अच्छी चिकनाई का मतलब है ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये आप ऊपर से डाल सकते हैं। जब आप जैतून के तेल का इस्तेमाल करते हैं, अगर इसमें कोई चीज़ पका रहे हैं तो इसको हल्की आंच पे पकाएं, क्योंकि तेज़ आंच पे पकाने से इसका असर फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा जो अच्छी फैट है इसमें आपका मूंगफली का जो मक्खन आता है, ये भी अच्छी चीज़ है। आप मूंगफली के मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थोड़ा सा देसी घी डाल लें। हमें सहरी और अफ्तारी में ऐसी चीज़ों का इंतखाब करना है जिसमें फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा हों, ग्लिसेमिक इंडेक्स लो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हों और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता हो। अब जैसे अंडा हो गया, दालें हो गईं, गोश्त हो गया, ये मछली हो गई, ये प्रोटीन रिच फूड है और इसका ग्लिसेमिक इंडेक्स जो है बहुत लो है। ये डायबिटिक पेशेंट को या आम लोगों को जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, इतनी तेज़ी से उनका वज़न नहीं बढ़ा। तो लिहाजा आप हाई फाइबर वाली चीज़ें खाएं जो देर से हज़म होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता शुगर के लेवल को बढ़ाती हैं। इससे आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा और आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, जो टाइप 1 डायबिटिक हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, उनके शुगर लेवल भी रमज़ान में बढ़ जाता है। हालांकि वो रोज़े नहीं रख रहे हैं, डॉक्टर ने उनको रोज़ा रखने से मना किया है। बढ़ जाता है क्योंकि घर में इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं और वो खाने की टेबल पे जब बैठते हैं तो देखते हैं कि भाई ये चीज़ है, मैं भी खाऊं, और वो भी खा लेते हैं, लोगों के मना करने के बावजूद खा लेते हैं। तब होता क्या है कि रमज़ान के बाद अगर वो अपना एच बी ए वन सी कराते हैं तो वो बहुत बड़ा हुआ आता है। तो इसमें जो डायबिटिक पेशेंट हैं, अब तो हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का मरीज़ आपको मिल जाएगा। तो घर वालों को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि भाई ऐसी चीज़ें जो हैं वो ज़रा कम बनाएं, और जिससे शुगर लेवल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। चना चाट बना लें, चना चाट खा लें आप, वाइट चना चाट बना लें, ब्लैक चना चाट बना लें, फ्रूट चाट बना लें। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे शुगर लेवल इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। अब हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा को डिवाइड करें, कि वो प्रोटीन भी ले रहा है तो अलग से वो फ़िश बना रहा है या चिकन बना रहा है, फिर दाल बन रही है, फिर सालन बन रहा है। तो हमारे यहाँ कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि घर में ऐसी चीज़ बने जो डायबिटिक पेशेंट भी खा सके और आम घरवाले भी खा सकें। इसमें दालें वगैरह हो गई, ये डायबिटिक पेशेंट खा सकता है दालें वगैरह, और दूसरे लोग भी खा सकते हैं। अब दालों को भी आप इतने अच्छे तरीके से बनाएं कि वो सबको पसंद आए। इसी तरह अगर आप चिकन का सालन बना रहे हैं तो ये डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है, आम घर वाले भी खा सकते हैं। इसमें चिकन का शोरबे वाला सालन भी हो सकता है, इसके अंदर चिकन की कढ़ाई भी हो सकती है, इसके अंदर चिकन का स्टू भी हो सकता है। इसमें चिकन की मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें हो सकती हैं। अब इसी तरह अगर आप बीफ या मटन बना रहे हैं तो ये भी डायबिटिक वाला खा सकता है और घर वाले भी खा सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप घर की बनी हुई चक्की के आटे की रोटी का इस्तेमाल करें। अगर आप नान का इस्तेमाल करेंगे, पराठे का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी शुगर लेवल को बढ़ा देगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियो देखने को मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस अगर आप इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।